एक बार फिर से आप सबका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप लोगों के लेकर आए हैं मैथ का लेसन प्लान संख्या 6, विषय गणित प्रकरण लाभ। दिनांक इधर डलता है और फिर कक्षा एंड कालांश। उसके बाद आता है हमारा उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन यहाँ पर हमारे 4 है। फर्स्ट है कि छात्रों में वैज्ञानिक गतिविधियों को आधार बनाकर नैतिकता, मूल्यों व दृष्टिकोण को उत्पन्न करना। सेकंड है छात्रों को सीखने के दौरान सक्रिय रखना व उनमें स्थानात्मकता का विकास करना। थर्ड है छात्रों में समस्या समाधान की समझ को विकसित करना। फोर है कि छात्रों में वैज्ञानिक विधियों द्वारा प्रतिदिन की समस्याओं का समाधान करना। इसके बाद हमारे आते हैं विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य हम अपने टीचिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग लेते हैं। जैसे फर्स्ट है यहाँ पर कि छात्राएं लाभ के विषय में ज्ञान प्राप्त कर सकेगी। सेकंड है छात्राएं प्रतिशत लाभ के बारे में समझ सकेगी। थर्ड है हमारा कि छात्राएं लाभ से संबंधित प्रश्नों को हल कर सकेगी। इसके बाद हमारा आता है सहायक सामग्री, चौक, डस्टर, लपेट, सैंपट, चार्ट, मॉडल इत्यादि। फिर इसके बाद हमारा आता है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में आता है कि छात्राएं लाभ के बारे में सामान्य जानकारी रखती है। इसके बाद हमारा प्रस्तावना प्रश्न, यहाँ पर 3 कॉलम बनते हैं। छात्र अध्यापिका कथन और छात्रा उत्तर। इधर आता है क्रम संख्या। तो मैंने यहाँ पर 4 क्वेश्चन बनाए हैं। इसमें इंट्रोडक्टरी जो हमारे क्वेश्चन होते हैं उसमें 4 या 5 क्वेश्चन बनते हैं और हम ईजी क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट है कि जब हम कोई चीज़ खरीदते हैं तो उसे क्या कहते हैं? क्रय मूल्य। जब हम कोई चीज़ या वस्तु बेचते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो बच्चे के अकॉर्डिंग लेते हैं कि जब हम क्लास में बच्चों को पढ़ाए तो बच्चे इसका आंसर इजीली दे सके तो बच्चे बता देंगे इजीली कि विक्रय मूल्य। फिर थर्ड क्वेश्चन है हमारा कि जब हम कोई वस्तु कम पैसों में खरीदते और अधिक मूल्य में बेचते हैं तो ऐसा करने से क्या होगा? तो बच्चे इसको ईजिली बता देंगे कि फ़ायदा होगा। फोर है कि फ़ायदे को हम गणित की भाषा में क्या कहेंगे? तो बच्चे इसका आंसर दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं। अगर बच्चे इसका मतलब आपको लगता है कि बच्चे इसका आंसर दे देंगे तो आप यहाँ पर लिख दीजिए लाभ और इससे नेक्स्ट क्वेश्चन बना सकते हैं कि लाभ के बारे में बताइए। ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पर 4 ही क्वेश्चन बनाए हैं। इसके बाद आता है उद्देश्य कथन। छात्राओं, आज हम लाभ के बारे में अध्ययन करेंगे। यहाँ पर हमारे 6 कॉलम बनते हैं। शिक्षण बिंदु, अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य, शिक्षण अधिगम, छात्राध्यापीय क्रियाएं, छात्रा क्रियाएं, अनुभव, शिक्षण विधि, प्रवृत्ति, सहायक सामग्री। इधर आता है हमारा मूल्यांकन। फर्स्ट है हमारा लाभ। इधर हम लिखेंगे सेकंड कॉलम में कि छात्राएं लाभ के विषय में ज्ञान प्राप्त कर सकेगी। फिर इसमें हम सबसे पहले एक विकासात्मक प्रश्न लेंगे। तो मैंने यहाँ पर एक विकासात्मक प्रश्न लिया है कि कोई वस्तु जितने रुपये में बेची जाती है उसे क्या कहते हैं? तो बच्चे इसका आंसर देंगे विक्रय मूल्य। सेकंड क्वेश्चन है कि लाभ के बारे में बताइए। तो ये बच्चों के लिए एक समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। इसके बाद हम लिखते हैं छात्र अध्यापिका कथन और यहाँ पर हम लाभ के बारे में लिखेंगे। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य को कहते हैं सेलिंग प्राइस, उसके क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस से अधिक हो तो उसके उत्तर से प्राप्त धनराशि को लाभ कहते हैं। यहाँ पर नीचे मैंने 3 फॉर्मूले लिखे हैं। लाभ ज्ञात करना है हमको तो फॉर्मूला बनेगा लाभ इज इक्वल टू विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अगर हमको किसी वस्तु का विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस ज्ञात करनी है तो हमारा फॉर्मूला बनेगा विक्रय मूल्य इज इक्वल टू क्रय मूल्य प्लस लाभ। अगर क्रय मूल्य ज्ञात करना है तो क्रय मूल्य इज इक्वल टू विक्रय मूल्य माइनस लाभ। इसके बाद यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल भी लिया है कि जब हम कोई वस्तु 30 रुपये में खरीदते हैं और उसे 40 रुपये में बेचते हैं तो हमें 10 रुपये का फ़ायदा होता है, उसे लाभ कहते हैं। इस तरह से कोई भी एग्जाम्पल देकर के हम बच्चों को समझा सकते हैं। इस कॉलम में हम लिखेंगे कि छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेगी, समझेगी व सैंपल कार्यों को अपनी कॉपी में नोट करेगी। फिर इस कॉलम में हम लिखेंगे जब हम प्रश्न करते हैं बच्चों से तो प्रश्नोत्तर विधि। फिर जब हमारा दूसरा क्वेश्चन आता है उसके बराबर में लिखते हैं व्याख्यान विधि और इधर आएगा हमारा प्रदर्शन विधि। यहाँ पर हम कुछ भी मटेरियल यूज़ करते हैं तो वो हम इस वाले कॉलम में पेस्ट करते हैं, जैसे हम बच्चों को चार्ट के माध्यम से समझाते हैं। फिर जो हमारा मूल्यांकन वाला कॉलम है तो जब हम उसमें हमारा एक टीचिंग पॉइंट कंप्लीट होता है, इसके बाद हम बच्चों से क्वेश्चन करते हैं तो वो क्वेश्चन हमारा यहाँ पर लिखा जाएगा, जैसे मैंने लिखा है कि लाभ किसे कहते हैं। सेकंड टीचिंग पॉइंट है मेरा प्रतिशत लाभ। इस कॉलम में सेकंड में हम लिखेंगे कि छात्राएं प्रतिशत लाभ के बारे में समझ सकेगी। फिर यहाँ पर भी मैंने बच्चों से एक विकासात्मक प्रश्न लिया है बच्चों से पूछने के लिए। फर्स्ट है कि मतलब एक क्वेश्चन है हमारा कि अगर आप किसी वस्तु को 10 रुपये में खरीद कर 15 रुपये में बेचते हैं तो आपको कितने रुपये का लाभ होगा? तो बच्चे बताएंगे कि 5 रुपये का लाभ होगा। फिर सेकंड क्वेश्चन है मेरा कि प्रतिशत लाभ कैसे ज्ञात करते हैं, उसके बारे में मैंने यहाँ पर लिखा है कि छात्र अध्यापिका कथन। फिर लिखा है कि प्रति 100 रुपये के क्रय मूल्य पर जितना लाभ होता है तो उसे प्रतिशत लाभ कहा जाता है। इसका जो फॉर्मूला है वो है कि प्रतिशत लाभ इज इक्वल टू लाभ इंटू 100 अपॉन क्रय मूल्य। फिर यहाँ पर एक उदाहरण लिया है मैंने बच्चों को समझाने के लिए ये फॉर्मूला यूज़ करके। देखिए, एक वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस 300 रुपये है तथा उसका विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस 500 रुपये है तो दुकानदार को कितने प्रतिशत का लाभ हुआ?
तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन को सोल्व किया है मैंने। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 300 रुपये, फिर वस्तु का विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस कितना है 500 रुपये। तो SP माइनस CP इज इक्वल टू यानी कि 500 माइनस 300 तो कितना आया 200। फिर प्रतिशत लाभ का हमने यहाँ पर फॉर्मूला लगाया, प्रतिशत लाभ इज इक्वल टू लाभ इंटू 100 अपॉन क्रय मूल्य। तो लाभ हमारा कितना है 200, फिर इंटू करके हमारा 100, क्रय मूल्य कितना है 500 इज इक्वल टू हमारा आया 200 अपॉन 5। फिर लाभ कितना निकला इसमें से 40%। ठीक है, तो इस तरह से मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल भी लिया है। इस कॉलम में हम लिखेंगे कि छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेगी, समझेगी व श्यामपट्ट कार्यों को अपनी कॉपी में नोट करेगी। फिर इस कॉलम में भी मैंने यहाँ पर एक छोटा सा चार्ट लगाया है फॉर्मूला लिख करके। और ये जो हमारा इधर आता है मूल्यांकन विधि वाला कॉलम, इसमें मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया है कि प्रतिशत लाभ के बारे में बताइए। इसके बाद आते हैं हमारे आदर्श प्रश्न। हम बच्चों को 2 प्रश्न खुद से करके दिखाते हैं। देखिए, छात्राएं लाभ से संबंधित प्रश्नों को हल कर सकेगी। विकासात्मक प्रश्न, और इसमें फर्स्ट है कि एक घड़ी को 700 रुपये में बेचने पर 40% की लाभ होता है तो घड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन मैंने सोल्व करके दिखाया है। और इस कॉलम में हम लिखेंगे छात्राएं सुनेगी, समझेगी व श्यामपट्ट कार्यों को अपनी कॉपी में नोट करेगी। और नेक्स्ट कॉलम में आएगा हमारा निगमन विधि। फिर यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन और लिया है कि एक पुस्तक का क्रय मूल्य 500 रुपये है, विक्रय मूल्य 650 रुपये है, तो बेचने पर कितने प्रतिशत लाभ होगा। तो यहाँ पर भी ये क्वेश्चन देखिए मैंने सोल्व करके दिखाया है, आप देख सकते हैं इसको वीडियो रोक करके। तो ये 2 क्वेश्चन तो लिए हैं मैंने आदर्श प्रश्न में। इसके बाद आते हैं हमारे इसके बाद हमारा आएगा अभ्यास प्रश्न। अभ्यास प्रश्न के सेकंड कॉलम में लिखा है मैंने कि छात्राएं लाभ से संबंधित प्रश्नों को स्वयं हल कर सकेगी। फिर यहाँ पर हम 2 क्वेश्चन क्या करते हैं बच्चों को करने के लिए देते हैं। 2 क्वेश्चन हमने कराए, 2 क्वेश्चन यहाँ पर बच्चों को करने के लिए देंगे। तो उसमें मैंने 2 क्वेश्चन लिखे हैं। फर्स्ट है, एक कुर्सी को बेचने पर 40% का लाभ होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। सेकेंड है, 80 रुपये की किसी वस्तु को 100 रुपये में बेचने पर प्रतिशत लाभ क्या होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन हम बच्चों को पहले ही करा चुके हैं, तो बच्चे इजीली इनको करके दिखा दें। इस तरह से हमारा लेसन प्लान बनता है कि बच्चों से हमको किस तरह के क्वेश्चन पहले कराने हैं, फिर बच्चों से कराने हैं। तो ये सारी बातें देख करके इधर इस कॉलम में आएगा कि छात्राएं प्रश्नों को अपनी कॉपी में नोट करेगी। फिर इस कॉलम में हमारा आता है अभ्यास कार्य। अब हम आगे चलते हैं। फिर यहाँ पर आते हैं हमारे पुनरावृत्ति प्रश्न। अपना लेसन प्लान पढ़ाने के बाद में हम बच्चों से कुछ क्वेश्चन करते हैं, तो वो क्वेश्चन हम यहाँ पर लेते हैं। लिया है मैंने यहाँ पर कि खाली स्थान भरिए। तो फर्स्ट है कि प्रतिशत लाभ का सूत्र डैश है। सेकंड है, कोई वस्तु जितने रुपये में खरीदी जाती है उसे डैश कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा सत्य या असत्य बताइए। तो फर्स्ट है इसमें कि लाभ का सूत्र विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य है। सेकंड है प्रतिशत लाभ का सूत्र लाभ इंटू क्रय मूल्य अपॉन 100 है। तो बच्चे बताएंगे कि ये सत्य है या असत्य है। फिर यहाँ पर आता है हमारा श्यामपट्ट कार्य। तो इसी तरह से जिस तरह से हम अपने लेसन प्लान में एंट्री करते हैं बिल्कुल श्यामपट्ट कार्य करते समय करेंगे। विषय, प्रकरण, दिनांक, कक्षा, कालांश सब कुछ लिखेंगे। फिर लाभ के बारे में मैंने यहाँ पर एक डेफिनेशन लिखी है, फिर उसके फॉर्मूले और प्रतिशत लाभ का सूत्र भी मैंने यहाँ पर लिखा है। तो इस तरह से आप ना ब्लैक बोर्ड वर्क करके पेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम लेते हैं गृह कार्य। तो यहाँ पर मैंने बच्चों को 3 गृह कार्य कराए हैं, मतलब इसमें लिखे हैं 3 क्वेश्चन लिखे हैं। फर्स्ट है कि लाभ की परिभाषा सूत्र सहित बताइए। सेकंड है, एक कुर्सी का क्रय मूल्य 200 रुपये है और विक्रय मूल्य 400 रुपये है तो बेचने पर कितने प्रतिशत लाभ होगा। थर्ड क्वेश्चन है कि लाभ प्रतिशत किस प्रकार ज्ञात किया जाता है। इसके बाद यहाँ पर आता है हमारा संदर्भ पुस्तक कि हमने ये लेसन प्लान कहाँ से बनाया है। तो NCERT द्वारा अनुमोदित कक्षा 6 की गणित की पाठ्य पुस्तक। तो यहाँ पर हमारा लेसन प्लान कंप्लीट होता है। अगर आपको लेसन प्लान पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें वो आप तक सबसे पहले पहुँचे, आपको मिले। और आपको अगर हमारा लेसन प्लान पसंद आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर इसमें आपको कोई कुछ भी दिखता है कि इसमें ये मिस्टेक है या इस तरह से होना चाहिए तो हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके।